कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जई है तुझई सुनु मुनि मिटई विषाद। मंगल भवन अमंगल यारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि भज बखानी सुनु महेश परम सुकुमानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कई शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तारहे गिनी नाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेई अवसर भंजन मई बारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर कई विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जानु जगु सो को। मंगल भवन अमंगल यारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रस रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस कथा बालकांड दोहा। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। आगे की कथा कल सुनाएंगे।